हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जेआरएफ अड्डा। तो सभी लोग पहले जुड़ जाओ, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, देन आई विल स्टार्ट द क्लास। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हो, मैं मधुश्री हूँ। आई एम योर होम साइंस एजुकेटर एंड दिस इज माय स्मॉल बैकग्राउंड। अगर जिन लोगों ने अभी तक जेआरएफ अड्डा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो वेबसाइट विजिट करे और जेआरएफ अड्डा ऐप जो है वो डाउनलोड करे। यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है उसका प्रिपरेशन अच्छे से जेआरएफ अड्डा ऐप में करवाया जाता है। और अगर आप अर्ली बर्ड बैच कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो फॉर दिसंबर एग्जाम, हालांकि अभी पास में है, पर फिर भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 स्पेसिफिकली फॉर होम साइंस। देन यू हैव टू पे 9,999। यहाँ पे आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड 2022-23 के PYQs के डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज मिल जाएगा फॉर पेपर 1। और अर्ली बर्ड अगर आप दिसंबर के बैच कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर पेपर 1 सिर्फ पेपर 2 के लिए, मतलब होम साइंस के लिए, देन यू हैव टू पे 6,999। यहाँ पे आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड PDF मिल जाएगा और PYQs के डिटेल सोल्यूशन भी मिल जाएगा। यहाँ आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, जेआरएफ अड्डा आपके जो YouTube चैनल है उसके प्लेलिस्ट पे जाना, होम साइंस के जितने भी अभी तक क्लासेस हुए हैं उसका आपको वीडियोस मिल जाएगा। अगर आप अभी तक जेआरएफ अड्डा होम साइंस जो टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे हर क्लास के बाद जो क्लास के कंटेंट है उसका PDF वर्जन हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाता है। अभी मॉक टेस्ट चल रहा है फॉर होम साइंस एंड पेपर 1 और बाकी सारे सब्जेक्ट का भी चल रहा है। तो पहले आपको क्या करना है, जेआरएफ अड्डा जो वेबसाइट है उसको विजिट करना है, देन कोर्सेज में जाके आप देख सकते हो मॉक टेस्ट डिटेल और टेस्ट सीरीज डिटेल्स। ठीक है, अगर आपको परचेस करना है मॉक टेस्ट फॉर पेपर 1 एंड प्लस होम साइंस, देन यू हैव टू पे 1,499। ठीक है, यहाँ पे आपको पेपर 1 का फुल लेंथ मॉक मिल जाएगा, पेपर 2 का मिल जाएगा, विच वुड बी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न ओनली। सी, आज हम लोग पढ़ेंगे important terminologies related to marriages and family, different type of marriages and families। ठीक है, अब मैं ये नहीं डिस्कस करूंगी क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ के जाना है, राइट। ये नहीं मैं डिस्कस करूंगी कि मैरिजेस का डेफिनेशन क्या है, फैमिली का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, कैसे बनता है, ये सब बेसिक है, कॉमन है, ये आपको पता है कैसे बनता है और डेफिनेशन क्या है। मैं मैरिजेस से और फैमिली से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार बनता है, 1-2 नंबर तो पक्का यहाँ से आपको मिलता है, वो मैं डिस्कशन करूंगी। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं मैरिजेस। मैरिजेस में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। क्या है? फर्स्ट है पॉलीगैनी। What is polygamy? Polygamy is a form of marriage in which one man married more than one woman at a given time। ठीक है, तो पॉलीगैनी मतलब एक आदमी, ठीक है, अगर मोर देन वन वुमेन के साथ शादी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोला जाता है पॉलीगैनी। यहाँ पे 1 मेल होगा एंड वेमेन का जो नंबर है ये 2 to 3 या मोर देन दैट भी हो सकता है। इट्स कॉल्ड पॉलीगैनी। ठीक है, अब पॉलीगैनी 2 प्रकार के होते हैं, सोरोरल पॉलीगैनी एंड नॉन सोरोरल पॉलीगैनी। सोरोरल पॉलीगैनी क्या है? इट इज टाइप ऑफ मैरिज इन विच वाइफ्स आर इनवेरिएबली द सिस्टर्स, इट इज कॉल्ड द सोरोरेट। ठीक है, तो सोरोरल पॉलीगैमी में क्या होता है, जो मैन है, जो शादी करने वाले हैं, ठीक है, वो किसको शादी करने वाले हैं? जो खुद के सिस्टर है या कजिन सिस्टर्स है उनको शादी करने वाले हैं, तो इट्स कॉल्ड सोरोरल पॉलीगैनी। पॉलीगैनी जब आपको सुनने के लिए मिलेगा वर्ड, मतलब एक जो आदमी है वो 2 to 3 आपके औरत से शादी कर रहे हैं, अगर वो खुद के सिस्टर्स हो, कजिन सिस्टर्स हो, इट्स कॉल्ड सोरोरल पॉलीगैनी। अगर खुद के सिस्टर
रिलेटेड नहीं है, ब्लड रिलेटेड या मोर देन दैट, ठीक है, तो इट्स कॉल्ड नॉन सोरोरल, ठीक है। अब देखो पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री क्या है? दिस इज अ मैरिज वन वुमन विथ सेवरल मेन। पॉलीगैनी का उल्टा है पॉलीएंड्री, मतलब एकदम ऑपोजिट, ठीक है। यहाँ पे अगर एक औरत बहुत सारे मेन के साथ शादी कर रहे हैं वन एट अ टाइम, ठीक है, इट्स कॉल्ड द पॉलीएंड्री। फैटर्नल पॉलीएंड्री क्या है? अगर वो वोमन, ठीक है, अपने भाई के साथ या कजिन ब्रदर के साथ शादी कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड फैटर्नल पॉलीएंड्री। नॉन फैटर्नल मतलब इसका सिर्फ ऑपोजिट है। अगर हस्बैंड, दिस टाइप ऑफ हस्बैंड नीड नॉट हैव एनी क्लोज रिलेशनशिप पीरियड टू द मैरिज, मतलब ब्रदर या कजिन ब्रदर नहीं होगा नॉन फैटर्नल में। द वाइफ गोज टू स्पेंड टाइम विथ ईच हस्बैंड सो लॉन्ग एज अ वुमन लिव्स विथ वन ऑफ हर हस्बैंड एंड द अदर हैव नो क्लेम ओवर टू हर, ठीक है। तो वन एट अ टाइम एक एक हस्बैंड के साथ जाके रहते हैं, ठीक है, जो आपके वाइफ है, ठीक है, और कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरे वाइफ है तो अभी मेरे साथ ही रहना है। इट्स अकॉर्डिंग टू वाइफ कि वाइफ कब किसके साथ जाके रहेंगे, और वो जिसके साथ जाके रहेंगे जो हस्बैंड्स होंगे वो उनके खुद के ब्रदर या कजिन ब्रदर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मोनोगैमी, व्हाट इज मोनोगैमी? मोनोगैमी इज अ मैरिज इन विच वन मैन मैरीज द वुमन। मोनो मतलब सिंगल, अभी जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द कास्ट में, मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज में, मतलब एक औरत के साथ एक आदमी की शादी, मोनोगैमी, ठीक है, जहाँ पे एक एक रहेगा। अब सीरियल मोनोगैमी क्या है? इन सोसाइटीज इंडिविजुअल आर परमिटेड टू मैरी अगेन ऑफन ऑन द डेथ ऑफ द फर्स्ट स्पाउस or after divorce, but they cannot have more than one spouse at one or at the same time. Serial monogamy मतलब अगर किसी ने शादी कर लिया है उसके बाद, ठीक है, उनके जो स्पाउस है उनका डेथ हो गया और स्पाउस के साथ उनका डिवोर्स हो गया, ठीक है, तो वो फिर से शादी कर सकते हैं एक एक टाइम में एक ही जन को, ठीक है। इट्स कॉल्ड सीरियल मोनोगैमी। स्ट्रेट मोनोगैमी क्या है? इन स्ट्रेट मोनोगैमी रीमैरिज ऑफ द इंडिविजुअल इज नॉट अलाउड। मान लीजिए एक वाइफ और हस्बैंड है, ठीक है, तो मैरिज के बाद किसी का डेथ हो गया, ठीक है। अब स्ट्रेट मोनोगैमी में क्या होता है कि वो जिसका डेथ हो गया वो, और मतलब मान लो हस्बैंड है और वाइफ है, ठीक है, तो वाइफ का डेथ हो गया कोई भी रीजन या डिवोर्स हो गया, ठीक है, ये जो हस्बैंड है ये फिर से मैरिज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट इज कम अंडर द स्ट्रेट मोनोगैमी। अब देखो एंडोगैमी क्या है? इट इज अ रूल ऑफ मैरिज इन विच लाइफ पार्टनर्स आर टू बी सिलेक्टेड विद इन द ग्रुप। एंडो, एंडो मतलब इनर, ठीक है, एंडो मतलब आपके जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, ग्रुप है, उसके अंदर ही आपको लाइफ पार्टनर चूज करना पड़ेगा फॉर मैरिज। इट इज अ मैरिज विद इन द ग्रुप and the group may be based on the caste, class, tribe, race, village और religious group, ठीक है। अभी भी बहुत सारे जगह कास्टिज्म होता है, मतलब ये एक एक जगह एक एक स्टेट में तो ये विजिबल है, कहीं कहीं जगह इनविजिबल है, बट इट डज स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है। कि नहीं हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो मैं इसके साथ नहीं करूँगी। मोस्ट ऑफ द लव मैरिजेस में देखा जाता है कि लड़की को या लड़का को ही मतलब छोड़ना पड़ता है कि नहीं अब तो मतलब घर वाले नहीं मानेंगे तो दूसरे कास्ट से है तो शादी नहीं करेंगे, ठीक है, जो बिल्कुल ही मतलब वियर्ड है अकॉर्डिंग टू मी। मतलब ये तो सी वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो अभी भी इट इज 2023, हम लोग इस जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बात कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम लोग कास्टिज्म के बात कर रहे हैं, कितना वियर्ड कॉम्बिनेशन है, राइट। तो ये जो स्पेसिफिक एक जनरेशन गैप है ना,
और देखो आप 2023 में हो, पर आप 1950 के सोच के साथ 2023 में नहीं रह सकते हो, इसलिए डिवोर्स का केसेस बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ रहा है ना, और भी बहुत सारे वायलेंस बढ़ रहा है, राइट। तो आप जितने आगे दिन जा रहा है, आपके जो सोच है उसको भी वैसे मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है ना। जो सामने से आ रहा है, पहले तो आपको उसके ऊपर क्रिटिकल एनालाइज करना पड़ेगा, ये सही है या गलत है, उसके ऊपर आप एक्सेप्ट करो, राइट। नाउ अब है एक्सोगैमी। एंडोगैमी का ऑपोजिट है एक्सोगैमी। इट इज अ रूल ऑफ मैरिज इन विच एन इंडिविजुअल हैज टू मैरी आउटसाइड ऑफ द ग्रुप, ठीक है। एंडोगैमी में इनसाइड ऑफ द ग्रुप, एक्सोगैमी में आउटसाइड ऑफ द ग्रुप, ठीक है। अब देखो हाइपरगैमी। हाइपरगैमी क्या है? In a hypergamous marriage, a woman marries a superior or an equal, or man shouldn't marry a woman of higher status than himself, ठीक है। तो hypergamous marriage में क्या है, जो लेडी है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके जो हायर स्टेटस, वो जिसको शादी करेंगे, ठीक है, वह या करेगी, उसके जो हस्बैंड होंगे वो हायर स्टेटस के होंगे और इक्वल स्टेटस के होंगे, ठीक है। इट्स कॉल्ड हाइपरगैमी। हाइपोगैमी में क्या है? द नॉर्म ऑफ हाइपोगैमस सिस्टम इज दैट अ मैन शुड मैरी अ वुमन ऑफ हायर स्टेटस देन हिज ओन। तो यहाँ पे हाइपरगैमी का ऑपोजिट है हाइपोगैमी। यहाँ पे जो मैन है, ठीक है, जो हस्बैंड है, वो क्या करते हैं, खुद के स्टेटस से, जो इनके जो स्टेटस है उससे ऊपर के स्टेटस के औरत के साथ शादी करते हैं, या वाइफ, ठीक है, उसके जो वाइफ होंगे उससे हायर स्टेटस के होंगे। इट्स कॉल्ड हाइपोगैमी, राइट। अब देखो मैरिजेस में ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी था। अब हम लोग पढ़ेंगे फैमिलीज, ठीक है। फैमिलीज में क्या है? फर्स्ट, पैट्रीलोकल फैमिली। पैट्रीलोकल फैमिली मतलब, in this type of family, after marriage, the wife goes and lives in the family to her husband. As such, family is a kind based on the patrilocal residence. ठीक है, and this family is also known as virilocal family. Very very important. देखो फैमिली स्टडीज से क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ना, और एक नाम का दूसरा नाम भी होता है, अदर्स नेम भी होता है, सिनोनिम्स भी होता है, वो भी आपको जान के जाना है। जैसे पैट्रीलोकल फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड एज वीरीलोकल फैमिली। इसमें क्या है, जो अभी का ट्रेंड है, राइट, क्या है, मैरिज के बाद वाइफ जो है हस्बैंड के घर पे जाके रहती है, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड पैट्रीलोकल। मैट्रीलोकल क्या है? मैट्रीलोकल में ऑपोजिट है। मैट्रीलोकल में क्या है? मैट्रीलोकल फैमिली इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ पैट्रीलोकल फैमिली। And in this family, after marriage, the husband goes and lives in the house of wife, and hence he occupies a secondary position, and this type of family known as auxiliary local family. Very very important. तो मैट्रीलोकल फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड एज auxiliary local family. यहाँ पे क्या है, शादी के बाद जो हस्बैंड है वो वाइफ के घर पे जाके रहता है, ठीक है, और वो जो पोजीशन हेल्ड करता है, ऐसा नहीं कि वो आदमी है या मैन है तो वो पावर में आ जाएगा, नहीं, जो लीड करेंगे वो होगा उसके वाइफ, ठीक है, और वो सेकेंडरी पोजीशन होल्ड करते हैं। अब नियोलोकल फैमिली क्या है? व्हेन अ मैरिड कपल आफ्टर मैरिज डिसाइड in a new place and establish a family of independent of their parents and relatives, they say the family as neo-local family. तो neo-local family अभी ट्रेंड्स में है, राइट। क्या देखा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ शादी के बाद खुद का एक घर बनाता है, दो कि देयर आर उनका मतलब खुद का घर है, वो अपने मम्मी पापा के साथ भी रह सकता है या दूसरा भी कुछ कर सकता है, बट उन लोग न्यू रेसिडेंट फॉर्म करते हैं, लाइक दूसरा कहीं फ्लैट ले लेते हैं। मैं मतलब अर्बन कंटेक्स्ट में बोल रही हूँ, है ना, वहाँ पे जाके
उन लोग अपना घर बसाते हैं, राइट। ये अभी तो बहुत ट्रेंडिंग में है, आप लोगों को पता ही होगा। अब देखो बाई लोकल फैमिली, तो बाई लोकल फैमिली में क्या है, इन सम सोसाइटीज आफ्टर मैरिज द मैरिड कपल चेंज देयर रेसिडेंस, समटाइम्स वाइफ जॉइन्स हर हस्बैंड एट द रेसिडेंस एंड वाइस वर्सा, and this type of family known as by changing residence family। ठीक है, तो बाई लोकल फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेंजिंग रेसिडेंस टाइप ऑफ फैमिली। यहाँ पे क्या है, बाई मतलब वाइस वर्सा होता है, कभी हस्बैंड जाके वाइफ के घर रह लेता है और वाइफ कभी जाके हस्बैंड के घर रह लेती है, राइट। अब देखो एवुंको लोकल फैमिली, इसमें क्या है, when the couple goes to live in the maternal uncle's house after marriage and they say it as एवुंको लोकल फैमिली। तो यहाँ पे क्या है, कपल मतलब हस्बैंड और वाइफ क्या करते हैं, वाइफ के जो मैटरनल अंकल है ना, उनके घर जाके अगर रहते हैं तो इट्स कॉल्ड एवुंको लोकल फैमिली। अब देखो पैट्रियार्कल फैमिली, अब हम लोग क्या पढ़े हैं, मैट्री लोकल, पैट्री लोकल। लोकल मतलब इट मीन्स रेसिडेंस, ठीक है। आर्कल मतलब क्या है, हम लोग ऑथोरिटी या पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ फैमिली द पावर एंड द ऑथोरिटी इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। कुछ भी डिसीजन लेना है, कुछ खरीदना है, कोई इम्पोर्टेंस आपके पावर, ठीक है, इसके ऊपर डिस्कशन करना है या कोई भी डिसीजन को लीड करना है, इट शुड बी बेस्ड या एंड कम फ्रॉम हु, इट शुड बी बेस्ड कम फ्रॉम द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो मेल मेंबर यहाँ पे पावर में आते हैं पैट्रियार्कल में। अब मैट्रियार्कल क्या है, ऑपोजिट ऑफ पैट्रियार्कल। मैट्रियार्कल फैमिली इज नोन एज मदर सेंटर्ड और मदर डोमिनेटेड फैमिली, मतलब घर के जो महिलाएं होंगे वही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्या डिसीजन लेना है। नॉर्थ ईस्ट में मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज में जो है मैट्रियार्कल फैमिली जो है ये देखा जाता है, ठीक है। विमेन सेंट्रिक होते हैं, फीमेल डोमिनेटेड फैमिली देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे महिलाएं काम पे जाते हैं और जो हस्बैंड है वो घर पे रहते हैं और वो घर का काम करता है, ठीक है। द मदर और वुमेन इज हेड ऑफ द फैमिली इन मैट्रियार्कल फैमिली। इगलिटेरियन फैमिली क्या है, when the power of the authority are shared by the husband and wife in the family, they say term as egalitarian family। इगल्टेरियन फैमिली में क्या है, जो आपके ऑथोरिटी है, पावर है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ में। इट्स कॉल्ड इगल्टेरियन फैमिली। कॉन्जुगल कॉन्जुगल फैमिली क्या है, a conjugal family is a family that consists of the married couple and their children, and to be more specific, conjugal family includes two adult spouses and their unmarried minor children। अब मैं इसको आपको डिफाइन कर देती हूँ। ये रहा ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, दादा दादी, ठीक है। अब इनका बेटा है, ठीक है, बेटे की शादी हो गया तो घर पे बहू लेके आए, है ना। तो ये इनका सन है और ठीक है, और हस्बैंड और वाइफ है अभी, ठीक है। अब ये क्या किया, इसका और आपके बच्चा हो गया, ठीक है। तो बच्चा अभी क्या है, अनमैरिड है और माइनर है, ठीक है। ये जो फैमिली स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है कॉन्जुगल फैमिली। अब कॉन्सैंग्यूइन फैमिली क्या है, द टर्म कॉन्सैंग्यूइन बेसिकली मीन्स रिलेटेड बाय द ब्लड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉन्सैंग्यूइन मतलब ब्लड रिलेशन होना ही पड़ेगा। देयर वी यूज एडजेक्टिव कॉन्सैंग्यूइन पीपल हु आर बायोलॉजिकली रिलेटेड टू ईच अदर, पीपल हु आर रिलेटेड थ्रू द एडॉप्शन और मैरिज आर नॉट टर्म्ड एज कॉन्सैंग्यूइन, ठीक है। अभी मान लो यही फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स है और उसका बच्चा है, उनका शादी हो गया, उसका उसका अगर बच्चा हो गया, मान लो लड़का हुआ और उनको लड़की अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो
वो लड़की जो एडॉप्शन करेंगे, ठीक है, अगर मान लो एडॉप्ट कर लिया, ठीक है, तो वो फैमिली क्या टर्म करेगा? कॉन्जुगल फैमिली, नॉट कॉन्जैंग्युइन फैमिली। कॉन्जैंग्युइन फैमिली में हर जो रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ, इट वुड बी बेस्ड ऑन द ब्लड रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर एडॉप्शन की बात आते हैं तो कॉन्जुगल फैमिली में हो सकता है, कॉन्सैंग्युइन में एडॉप्शन नहीं हो सकता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कॉन्सैंग्युइन में एडॉप्शन प्रोसेस इज नॉट अलाउड, कॉन्जुगल फैमिली में एडॉप्शन प्रोसेस इज अलाउड। ठीक है, तो आई होप ये बहुत ही छोटा सा क्लास था और इम्पैक्टफुल था। आई होप आपको अच्छा लगा है। ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, और ये डेली क्लास का स्केड्यूल है। मंडे टू फ्राइडे आपके 8 बजे क्लास रहता है, ठीक है, और पेड सेशन जेआरएफ अड्डा ऐप पे चलता है। कितने बजे चलता है? आपके 9 बजे चलता है, वेनेसडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कोई भी क्वेरीज है आप टेलीग्राम चैनल में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग कल मिलते हैं।